झारखंड में ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय का जो दायरा है वो बढ़ता हुआ जा रहा है। वो अब राजनीति से लेके अब खेल में भी उसका दायरा बढ़ चुका है। यानी वहाँ पर भी भ्रष्टाचार के कुछ अंश जरूर मिले होंगे कि ये दायरा जो है अब क्रिकेट तक पहुँच गया है। हम आपको बता दें कि जेएससीए स्टेडियम की अब ईडी जो है रिपोर्ट मांगी है। अब इन सब के बीच हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है रांची जिला क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व सेक्रेटरी सुनील सिंह जी हैं। सुनील जी, ये बताइए कि जिस तरह से जांच का दायरा अब क्रिकेट में ही पहुंच चुका है, क्या लगता है कि ईडी यहाँ से कुछ अहम सबूत मिलेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब कोई बड़े कार्यक्रम होते हैं, कंस्ट्रक्शन होता है, एक स्टेडियम का निर्माण हुआ या आईपीएल के मैचेस के बाद जो राज्य संघों को जो बीसीसीआई की सब्सिडी मिलने लगी, तो इतने बड़े अमाउंट का जो क्रिकेट संघ में जो पैसे का आने का हुआ, तो बहुत सारे उस समय प्रशासक लोग यहाँ पे क्रिकेट संघ में पदाधिकारी बन करके जो लोग रहे और जो काम हुआ उस काम में वित्तीय अनियमितताएँ बहुत देखी गई। और जो पैसा क्रिकेट के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, खिलाड़ियों के लिए जो पैसा मिलना था और जो सब्सिडी और मैदान के विकास के लिए, जिला में क्रिकेट के विकास के लिए था, उन सबों का कहीं ना कहीं दुरुपयोग वैसे प्रशासक लोग किए हैं जो ज़्यादातर लोग गैर खिलाड़ी रहे हों। तो जब से पैसे का आगमन आईपीएल के माध्यम से हुआ है, तभी देखेंगे आप कि पूरे तमाम देश के अंदर में उसमें झारखंड राज्य क्रिकेट संघ भी अछूता नहीं है। ये 1935 का बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का एक परिवर्तित नाम है, चेंज नाम है। और उसके बाद झारखंड राज्य क्रिकेट संघ की स्थापना 2000 में तो राज्य की स्थापना हुई, लेकिन इस संघ को मान्यता 2003-04 में सोसाइटी, रजिस्टर्ड सोसाइटी के माध्यम से रजिस्ट्रेशन होने के बाद हमको 3-4 में मिली। और 3-4 के बाद हम झारखंड के नाम से रणजी ट्रॉफी और स्टेट का मैच खेल पा रहे हैं। जब बीसीसीआई का एक कार्यक्रम के तहत कि जिन राज्य संघों को अपने राज्य के अंदर में स्टेडियम का निर्माण करना हो, उसको एक सब्सिडी के रूप में कुछ जो पैसे का भुगतान करने का बीसीसीआई ने किया कि जो लोग स्टेडियम बनाना चाहते हैं उनको हम सब्सिडी देंगे। तो झारखंड राज्य क्रिकेट संघ भी उसमें अपने स्टेडियम निर्माण के लिए पहल किया और एचईसी के एरिया में, एचईसी से एक लैंड को लीज पे लेकर के वो स्टेडियम का निर्माण वहाँ पे चालू हुआ। इसके लिए भी बहुत सारी बातें हुई और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से स्टेडियम निर्माण के लिए ज़मीन एचईसी ने दिया। अब एचईसी के ज़मीन पर स्टेडियम का जब निर्माण हुआ, तो निर्माण में जो अनियमितताएँ शुरू में हुई वो बाद में परिलक्षित हुई, क्योंकि शुरुआती दौर पे काम हो रहा था तो लोगों का ध्यान काम में था। लेकिन जैसे जैसे काम बढ़ता गया, वैसे वैसे जैसे ठेकेदार का चयन हो या टेंडर के अमाउंट में हो, जो निविदा मूल्य हो, जो टेंडर अमाउंट है, तो टेंडर हुआ था 73,72,03,169 रुपये 70 पैसा। यानी जो 77 करोड़ का टेंडर था उसको 5.47% बिलो करके मेसर्स राम कृपाल सिंह कंस्ट्रक्शन कंपनी ने पहला ठेका लिया। उस टेंडर के प्रक्रिया पे करते करते काम बढ़ते बढ़ते लगभग 250 करोड़ तक ये काम चला गया। हम लोग उस समय एसोसिएशन में थे, हमने उस स्टेडियम की भूमि पूजन की, हम उसमें मॉनिटरिंग कमेटी में थे। कुछ बातों को जब मीटिंग के मार्फत में जहाँ पे तय जगहों पर जब बात को रखी जाती थी तो कोई सुनने वाला, वहाँ पे कोई जवाब देने वाला नहीं था। लोगों को लगा कि ये व्यक्ति जो है स्टेडियम निर्माण के बातों को लेकर के और अनियमितताओं को लेकर के बार बार सवाल कर रहा है। तो मुझे तो कहने का मतलब कि अनियमितता का आप जब सवाल उठाए तो आप पर ही सवाल खड़े होने लगे। हम पर सवाल खड़े हो गए। तो मैंने कहा कि ठीक है, डेमोक्रेटिक सिस्टम में एक चुनाव लड़ करके हम चुनाव के माध्यम से कमेटी में आकर के करेंगे। जब हम चुनाव लड़े तो सबसे अधिक मत हमको भी आया। उसके बाद 7 दिन तक, 18 तारीख से नॉमिनेशन हुआ, 25 को चुनाव हुआ, तो 18 से 25 तक हमें कोई आरोप नहीं लगा। 25 के बाद हमको नोटिस मिला सोकोच कि आपने एसोसिएशन के खिलाफ में काम किया है, चुनाव को रद्द करने की प्रयास किया है, और करके मुझे निकाल दिया गया। मैं 1991 से बिहार क्रिकेट संघ के समय से सदस्य रहा हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी का एक बेहतरीन पीरियड, जो हम लोगों अपने का कैरियर बनाने का, बिल्ड करने का समय होता है, मैंने क्रिकेट के लिए और प्रशासक के रूप में मैंने अपना समय दिया। 18 साल में रांची जिला क्रिकेट संघ का सेक्रेटरी रहा। और मुझे फिर
मुझे रोकने के लिए मेरे पर मुकदमे किए गए, केस किए गए। हम लोगों ने भी अनियमितताओं के जो दस्तावेज जमा किए थे, उस दस्तावेज के आधार पर हम लोग भी जो माननीय जो सक्षम न्यायालय था वहाँ तक गए। और अभी जो ईडी का मामला आया था वो था कि 196.23 करोड़ एक बीसीसीआई के देन सेक्रेटरी जो माननीय भारत सरकार में मंत्री हैं, जो उस समय बीसीसीआई के सचिव थे, अनुराग ठाकुर जो सचिव थे बीसीसीआई के, उन्होंने एक एफिडेविट करके दिया था कि 2010 से 15 तक में झारखंड राज्य क्रिकेट संघ को 196.23 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। तो स्टेडियम निर्माण के लिए बीसीसीआई ने एक अलग से पैसे का भुगतान किया था, उसके अलावा भी भुगतान हुआ। तो उसमें अलग अलग हेड थे, खिलाड़ियों के हित के लिए इतने थे, मैदान के लिए इतने थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इतने थे, तो वो सब जोड़ करके 196.23 करोड़। और बहुत सारे दस्तावेज ऐसे थे जो भुगतान का था, जो टेंट हाउस को कैसे भुगतान किया गया, टेंडर में अनियमितताएँ। अब देखिए कि 73 करोड़ का काम था और जो ठेकेदार थे उनको 68 करोड़ 41 लाख 11 हज़ार का उनको आरटीजीएस एनईएफटी से उनके अकाउंट में सीएमपीडीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सीएमपीडीआई के ब्रांच में ट्रांसफ़र हो गया। एक ही रात में, एग्रीमेंट के पहले। एग्रीमेंट होता है टेंडर का 14 मई को और 9 मार्च 2009 को उनको 68 करोड़ का भुगतान हो गया। तो इन सब अनियमितताओं को लेकर के हम लोग माननीय सक्षम न्यायालय में गए और न्यायालय में जाने पर कोर्ट ने संज्ञान लिया। तो पहले तो बिष्टुपुर थाना पुलिस एफआईआर लेने से इनकार कर रही थी, फिर सीजीएम कोर्ट में 156(3) के तहत में आदेश हुआ। उसके बाद बिष्टुपुर थाना, चूँकि जमशेदपुर का कीनन स्टेडियम जेसीए का एक रजिस्टर्ड ऑफिस होने के कारण बिष्टुपुर थाना में केस किया गया था। तो फिर बिष्टुपुर थाना के आईओ ने इस पर जांच किया। जांच करने के बाद उन्होंने उन्हें क्लीन चिट दे दिया। तो जो क्लीन चिट दिया, उनके डॉक्यूमेंट्स के आधार पर जो पूर्व सचिव थे राजेश वर्मा, उनके बारे में कहा गया कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, चूँकि वो एक्यूज थे, सेक्रेटरी उस दरमियान वही सेक्रेटरी थे, तो उनका एक स्टेटमेंट था और बाकी किन्हीं का स्टेटमेंट नहीं था। तो उनके स्टेटमेंट में 18 जनवरी 2018 को जो स्टेटमेंट दिया गया था, उस समय वो इंडिया अंडर-19 टीम के वर्ल्ड कप में इंडिया टीम के मैनेजर बनाए गए थे, जिस समय स्वर्गीय अमिताभ चौधरी जी, जो हमारे बीच अब नहीं रहे, वो बीसीसीआई के उस समय एक्टिंग सेक्रेटरी थे। तो उनके द्वारा ही राजेश वर्मा बॉबी को नियुक्ति हुई थी मैनेजर के रूप में। अब वो चले गए थे न्यूजीलैंड, लेकिन यहाँ पर एक स्टेटमेंट दर्ज करके पुलिस केस में उनके नाम पे किया गया। तो हमने उस पर भी आरोप लगाया, ये प्रश्न उठाया कि जो व्यक्ति हिंदुस्तान में है नहीं, उस डेट में पुलिस स्टेटमेंट कैसे दर्ज कर दी। इन सब बातों को लेकर फिर कोर्ट में चला और कोरोना का काल था, बहुत सारा समय लग गया, बहुत सारे समय कोर्ट में समय नहीं मिल पाने के कारण थोड़ा लेट हुआ। लेकिन कोर्ट ने फिर दोबारा संज्ञान लिया तो अभी मामला 19 अक्टूबर को सुनवाई के लिए झारखंड हाई कोर्ट में है। उस पर वो लोग गए हैं क्वैशिंग के लिए। तो ये मामला अभी यहाँ तक लटका हुआ है। तब तक ईडी का एक सम्मन हुआ उज्ज्वल दास के नाम पे, हम लोगों को बुलाया गया, हम लोगों ने वहाँ स्टेटमेंट दर्ज कराया कि ये सब मामला क्या है, इतने पैसा का निमित्ता हुई है, उसके बारे में जो भी दस्तावेज हम लोगों ने जमा किए थे उसके बारे में हम लोगों ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, दर्ज किया। उसके आधार पर ये बातें निकल कर के आई हैं। अभी अध्यक्ष जिस तरह से बता रहे हैं अमिताभ चौधरी नहीं है, तो वो अध्यक्ष नहीं थे उन समय अध्यक्ष नहीं थे, लेकिन जो समय मांगा गया है कि ईडी ने समय मांगा अध्यक्ष, तो उस समय अध्यक्ष नहीं थे। लेकिन जो आप सवाल जो अनियमितता का लगा रहे हैं, वो पुख्ता आपके पास सबूत है? जो अगर सबूत पुख्ता नहीं है तो हम तो न्यायालय में गए ना, न्यायालय में तो हम नहीं आदेश दिए। आदेश तो हमारे दस्तावेज के आधार पर माननीय न्यायाधीश ने दिए, जजेस वगैरह, जो एक कोर्ट में नहीं हुआ, 2 बार हुआ। तो 2 बार उस दस्तावेज के आधार पे ही तो यहाँ पर ऑर्डर हुआ है। जो वर्डिक्ट हुआ, जो ऑर्डर हुआ, आदेश हुआ, वो तो न्यायालय दिया, हम तो नहीं दिए। तो हम लोगों ने जो दस्तावेज पेश किए उसको उन लोगों ने प्रथम दृष्टया ये माना कि इसमें अनियमितता हुई है। अब आगे देखना है कि जब ट्रायल के दरमियान उसमें क्या दस्तावेज के आधार पे उन लोगों का रहेगा। लेकिन उन लोगों ने आज तक जिन मुद्दों को उठाया गया है, उन मुद्दों पर कभी भी जवाब दिया ही नहीं है। या तो एक मामला है यहाँ, राकेश कुमार एक पूर्व रणजी ट्रॉफी प्लेयर है जमशेदपुर के, गुरप्रीत सिंह और ये भट्टाचार्य एक हैं, वो उन्होंने 3 आदमी ने एक PIL किया था, उसमें भी आरोप लगाते हैं मेरे ही बारे में,
जो कि हम उसमें है नहीं। यहाँ उज्ज्वल दास ने किया है, मैं उसमें विटनेस के रूप में खड़ा हुआ था, उज्ज्वल दास पिटिशनर है। इसमें भी लगाते हैं कि हम लोगों को निकाल दिया गया, इसलिए हम लोगों ने बायस होकर के मुकदमा किया। लेकिन जो दस्तावेज हैं, जो आधार है, उस आधार के में तो कोर्ट संज्ञान ले रही है। अगर ईडी की जांच अगर सही पाई जाती है अनियमितता के, तो क्या कुछ लगता है कि ये मामला सामने आएगा? देखिए, जिस प्रकार से एसोसिएशन रन कर रहा है और झारखंड बनने के बाद लगभग 400-500 के लगभग सदस्यों को निष्कासित कर दिया गया, लाइफ मेंबर को, ये अपने आप में कहानी बयां करता है कि लोगों ने अपनी मोनोपोली बना करके क्रिकेट संघ में बीसीसीआई से आने वाले फंड का जो मिसयूज करने का ला, अपने व्यक्तिगत हित के लिए उस फंड को यूज करने के, नहीं तो किसी को मेंबर को, लाइफ मेंबर को निकालने का मकसद क्या होता है? अगर आपको कोई लोकतांत्रिक पद्धति में बातों को रखनी है तो एजीएम होती है, बैठक होती है, एसजीएम होती है, वहाँ पे तर्क कीजिए, बात कीजिए, जो दस्तावेज दीजिए। आप ऐसा कर रहे हैं कि कोई सवाल उठाने वाला आपके वहाँ रहे ही नहीं और आप बोले मैं क्लीन हूँ, तो इस बात का निर्णय कौन करेगा? न्यायालय करेगा, या मेरे पास जो दस्तावेज हैं, या कोई बीच का तो कोई मध्यस्थता करके कोई जानेगा ना कि क्या सच्चाई क्या है। लेकिन उस बात को ना रखने दिया जाता है, ना बोलने दिया जाता है, ना उसकी सुनवाई होती है। कहा जाता है कि हम लोग जबकि स्टेट रिप्रेजेंट किए क्रिकेट में, और मुझे कहा जाता है एंटी क्रिकेट, एंटी एसोसिएशन। मैंने अपनी ज़िंदगी के तमाम 18 वर्ष बोले सेक्रेटरी होकर के रांची के अंदर में ब्लॉक लेवल तक क्रिकेट का आयोजन किया, तो मैं इस चीज़ से तो निर्भीत होना चाहूँगा ना कि मैं सही आदमी हूँ, मैं गलत नहीं हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, जो मेंबर हैं जेसीए के, अधिकतर क्रिकेट से जुड़े हुए हैं कि अधिकतर बाहर के? पहले ज़्यादातर लोग क्रिकेट से जुड़े हुए, बहुत सारे लोग पहले ज़्यादा संख्या में लोग थे। वर्तमान में जो क्रिकेट में जो मेंबर बने हैं, वो एक सिस्टम हुआ था झारखंड बनने के बाद कि हर जिला से ये अप्रूवल लिया गया एजीएम में कि हर जिला से 20-20 सदस्यों को बनाया जाएगा कि जमशेदपुर में जो वोटर्स ज़्यादा हैं उनसे एक बराबरी पैरेलल जिला संघों को भी लाया जाए। लेकिन उसमें भी आपको मैं बता दूं, अनियमितताओं की कहानी तो शक वहाँ से पैदा होता है। कई जिले ऐसे हैं इस राज्य में, वहाँ का एक भी लोकल आदमी मेंबर नहीं बना है। आप इसमें आप जब तक जांच नहीं करेंगे, आप मेंबर का लिस्ट निकालिए और जिन मेंबर को जिस जिला से बनाया गया है, आप उस मेंबर को 10 मेंबर को आप रैंडमली आप उसको चूज कीजिए कि ये मेंबर हमको देखना है कि कहाँ के हैं। आपको पता चलेगा कि ये मेंबर जो हैं उस जिला में रहते ही नहीं हैं। और नियम बना है कि जो झारखंड स्टेट का लोकल रेसिडेंट होगा, जिसकी उम्र 18 साल होगी, जो क्रिकेट से जुड़ा हुआ होगा, उन लोगों को मेंबरशिप दी जाएगी। लोधा समिति ने कह दिया कि फर्स्ट क्लास क्रिकेटर को ऑटोमेटिकली मेंबरशिप दी जानी है। झारखंड राज्य क्रिकेट संघ वो भी नहीं कर रहा है। तो आखिर में ऐसा किस लिए, किसके लाभ के लिए? तो ये सब बातें तो उठती है ना कि क्रिकेटर को आप ला नहीं रहे हैं, क्रिकेट आप कम कर दिए, सिर्फ एक अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बना करके, सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय मैच करा करके पूरे राज्य में क्रिकेट को आप विकास नहीं कर सकते हैं। आपको उन मैदान में उन लड़कों को, नए बडिंग टैलेंट्स को ला करके मैच दिखाने होंगे। हम लोग जो रणजी ट्रॉफी मैच यहाँ कराते थे, स्कूल के लड़कों को बुलाते थे कि आके मैच देखो, कि कम से कम क्रिकेट के लोग वहाँ जागरूक होकर खेलेंगे। तो जूनियर लेवल पर टूर्नामेंट हो, क्रिकेट हो, ज़्यादा से ज़्यादा खेल हो। तो खेल के से हट करके हैं वो लोग कमर्शियल जो है व्यावसायिक रूप में जा रहे हैं। कोई क्लब का संचालन वही लोग कर रहे हैं, जो लोग पदाधिकारी बने हुए हैं। तो इन सब बातों से तो लोगों को, क्रिकेट खिलाड़ियों को तो थोड़ी सी मायूसी है। चलिए, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।